दोस्तों, आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खड़ाऊ का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी महाराज, अभी अभी गुप्तचर ने सूचना दी है कि विशालगढ़ की महारानी और राजकुमार को खड़ाऊ कर लिया गया है। क्या क्या? वहाँ मेरी रानी व पुत्र का खड़ाऊ हो गया और मैं यहाँ आलती पालती मार कर बैठा हूँ। मुझे फौरन वापस भेजो राजा शेषनाग। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर वो तुम्हें भी खड़ाऊ कर लेगा और उसकी मंशा पूरी हो जाएगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। किंतु इस प्रकार तो वो नराधम मेरी रानी और पुत्र को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर देगा। बू। हाँ, क्रोध में आकर ये काम तो वो कर सकता है, पर कल से पहले नहीं करेगा। कल पूर्णिमा की रात्रि तक वो तुम्हारा पता लगाकर तुम्हें भी खड़ाऊ करने की चेष्टा करेगा। तभी गजब हो गया महाराज, गुप्तचरों ने सूचना भेजी है कि कच्छाधारियों को राजा विक्रम सिंह के यहाँ होने की बात पता चल गई है और उन्होंने अपने एक शक्तिशाली योद्धा पूपू को हमारी बाम्बी में उतार दिया है अपने शिकार को खड़ाऊ करने के लिए। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाम्बी के प्रत्येक रास्ते पर अपने सैनिक लगा दो और जैसे ही कच्छाधारिया घुसपैठ या पूपू दिखाई दे, उसका सिर फौरन उड़ा दो। सेनापति सर फुस हो सकता है हमारे सैनिक पूपू को ना पकड़ पाए, क्योंकि शुद्ध नाग के पास एक से बढ़कर एक योद्धा है। इसलिए सोने की बाम्बी में जाओ और हमारे मित्र एनादा कुंडा को जगाओ। वो किसी का भी कुंडा कर सकता है, अब पूपू का कुंडा वही कर सकता है। हाय स्वर्ण, तेरा ओठे की हाल होगा। जबकि इधर बाकेलाल का बुरा हाल था। बेटा, बाके मोटा तो गया ही, अब तो तू भी गया काम से। यहाँ तो तेरी अर्थी को भी आग देने वाला कोई नहीं होगा। तू डरता क्यों है बाकेलाल? तेरे पास तो भंगड़ा बीन है। पर अगर बीन के तान पर सर्प मानवों ने भंगड़ा न किया और तुझे ढोल की तरह पीट दिया तो? कहते हैं सर्पों को अपने शिकार की गंध बहुत शीघ्र ही आ जाती है और वह गंध वस्त्रों में भी होती है। बाम्बी में आते ही उन्हें मेरी गंध लग गई होगी। अगर मैं अपने वस्त्र उतार कर जगह जगह छोड़ता चलूं तो मैं उन्हें कुछ देर तक तो भ्रमित कर ही सकता हूँ। तब तक शायद मैं बाहर निकलने का कोई मार्ग भी ढूंढ लूं। मन ही मन ये विचार करके बाकेलाल ने अपना कुर्ता उतार कर वहां टांग दिया और आगे बढ़ा चल गया। ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं? बाके ने अपनी बनियान भी टांग दी। पता नहीं मेरी ये योजना सर्प मानवों को धोखा दे पाएगी या नहीं। बाकेलाल ने एक मोड़ पर अपना पिजामा भी टांग दिया। हे बोले शंकर, ये रास्ता सीधा बाम्बी के बाहर ही जाता हो। कच्छाधारियों सर्पों के हमले का संकट सिर पर था। अच्छाधारियों सर्प एनादा कुंडा को जगाने के लिए उसकी सोने की बाम्बी में प्रवेश कर रहे थे। जल्दी करो, क्योंकि एनादा कुंडा को जगाना सरल नहीं है। ये एक माह सोता है, फिर एक दिन जागता है, फिर एक माह सोता है। एक दिन जागता है, उसे जगाने में बहुत समय भी लग सकता है। सेनापति सर्प फुस उस कक्ष में पहुंचा और आदेश दिया, ढोल बजाओ, नगाड़ों से गुंजा दो सोने की इस बाम्बी को। यहाँ एनादा कुंडा सोता है, इसलिए ही तो इसे सोने की बाम्बी कहते हैं। पहले बजाओ कहरवा ताल। सोने की बाम्बी गूंज उठी ढोल नगाड़ों व ढफलियों की कहराव ताल से। बम 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 बम। कहराव ताल का असर नहीं हुआ। मृदक ताल बजाओ और जोरदार ढंग से बजाओ। एनादा कुंडा पर तो इस भारी शेर शराबे का कोई असर ही नहीं हो रहा। पाजामी लाओ। एनादा कुंडा के कानों के पास नाड़ा राग बजाओ। नाड़ा राग असर नहीं हुआ। चड्डी राग बजाओ।
बाकेलाल तो इस वक्त मृत्यु लाग आलाप रहा था। अब तो मेरे पास सिर्फ चड्डी बची है, इसे मैं उतार कर नहीं टांग सकता, परंतु ऐसे स्थान से बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, और नहीं यहाँ अभी तक मुझे कोई दिखाई दे रहा है। बाकेलाल का सोचना ही था कि अरे वो रहा चड्डी पहलवान पूपू, पकड़ लो उसे, उड़ा दो इसका सिर, टुकड़े कर दो इसके। बाके के तो समस्त रोंगटे एक साथ खड़े हो गए। बाके भाग, बाके चड्डी पकड़ कर भाग, मैं खतरे की टिल्दी टनटनाता हूँ, टन 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 टन। घबराहट में बाकेलाल ये भी भूल गया कि उसके पास भंगड़ा बीन है। अब सर्प मानवों से पीछा छुड़ाना मुश्किल, पकड़ा न जाने पाए। बाके अब भी समय है, अपने ईश्वर को याद कर ले। खतरे की टिल्ली प्रत्येक बाम्बी में गूंज रही थी, जिसने पूपू की खोज में लगे सर्प सैनिकों को सतर्क कर दिया। टल्ली की आवाज उधर से आ रही है, पूपू उधर ही होगा। बेचारा बाकेलाल पूपू के धोखे में मारे जाने वाला था। ओ, सामने से भी सर्प सैनिक आ गए। बाके एक दूसरे मार्ग पर भी भाग पड़ा। जब तक दम में दम है तब तक तो मैं इनके हाथ नहीं आने का। क्या पता मैं इन्हें भगा भगा कर ही मार डालूं। और एनादा कुंडा को जगाने की सेनापति की चड्डी राग भी एनादा कुंडा को जगा न पाया। वे सफल नहीं हुआ। राग चक्कर कनाती का प्रयोग करके देखो। अचानक सभी राग बजने बंद हो गए। क्या हुआ कमबख्तो, राग बजाना बंद क्यों कर दिए? सर्प सेनापति पीछे पलटा तो बहुत देर से कई राग बजाते बजाते सभी सैनिक बेहोश होकर लुढ़क तो नहीं गए? अब क्या होगा? एनादा कुंडा को जगाना आवश्यक है, किंतु अब इसे कैसे जगाऊं? कैसे का प्रश्न हो तो बाकेलाल के भी सामने था कि जान कैसे बचे। फिलहाल तो उस कक्ष में जाकर छिप जा बाके, जल्दी कर। पर बेचारा बाकेलाल क्या जानता था कि यहीं पर सोया था एनादा कुंडा। अरे कौन हो तुम? तुमने तो कच्छा पहन रखा है। ओ, तुम तो पूपू हो। तुम्हें कच्छाधारी सांप राजा शुद्ध नाग ने भेजा है ना? मगर मर गया बाके, तू अब मर गया। तभी पीछा करते सर्प सैनिक भी वहां पहुंचे। लो, ये तो खुद ही मृत्यु की मुंह में आ गया, खत्म कर दो इसे। एक सैनिक का जिस्म हवा में उछला और काश मुझे पता होता कि इसे बार मैं योजना बना रहा हूं तो मुच्छड़ मनुष्य की नहीं बल्कि मेरी अपनी मृत्यु की, तो मैं ऐसी योजना कभी ना बनाता। लेकिन इससे पहले कि सर्प सैनिक उसका सिर धड़ से जुदा करते, इस भंगड़ा बीन को तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, जो सर्प मानवों को ढीम ढीम लक्का लक्का करने पर विवश कर देगी। बाकी चल जल्दी कर, अभी तेरे पास अपनी जिंदगी बचाने का एक ही अवसर है। बाके ने अब क्षण भर भी ना देर की और बीन मुंह से लगा ली, पींग, और साथ ही मार छड़प्पा दिल विच आजा, ओ बल्ले बल्ले मार झड़प्पा दिल विच आजा। बीन बजाते रहे बाके, बीन बजाते रहे। ओ गोरिया, काम बन गया बाके। वाह, गाने भी गा रहे तो। भांगड़ा करता उठ बैठा एनादा कुंडा। ओ दिल ले गई, क्या पता गाइस कौन सा गाना। आज पंगा पाणा नूजी करदा, आज नखरे बखान नूजी करदा। आज पंगा पाणू नहीं ओए। अरे से एनादा कुंडा जाग गया। पर बाके बीन कब तक बजाएगा? गुडना लो मक्खी अच्छी, ओए होए तेरे दम फूल रहा है। सांस लेने के लिए तो अब मुझे हम रुकना ही पड़ेगा। बाके सांस लेने के लिए क्षण भर रुका। यही वो क्षण था जबकि सेनापति सर्प फुस पर से बीन का भंगड़ा असर समाप्त हो गया और वो
बाके पर टूट पड़े। यह दोबारा बीन बजाना आरंभ करे उससे पहले ही मैं बीन इसके हाथों से छुड़ा देता हूँ। आ सर्प सैनिकों ने झपट पर बाके को दबोच लिया। ठहरो, इसे मारना नहीं, क्योंकि अगर यह हमारा शत्रु होता तो हमारी मदद न करता। कैसी मदद सेनापति जी? इसने बीन की तान छोड़कर एनाकोंडा को जगा दिया है, जिसे जगाने के लिए हमने जान कब से चेष्टा कर रहे थे। वाह, बड़ा मजा आ रहा था। इसे फिर से बीन बजाने को कहो सेनापति। नहीं एनाकोंडा, इस वक्त तो हमारी बीन बजी हुई है। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।